मेरा नाम कामिनी है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। तभी एक दिन अचानक मेरे पति का फ़ोन आया और कहने लगे कि कामिनी, 4 दिन के लिए अमन किसी काम से तुम्हारे पास आ रहा है। वो 4 दिन रुकेगा। तुम उसका पूरा ध्यान रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जो कहे वह तुम करना। मैंने कहा, ठीक है, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अमन मेरे दूर के रिश्ते में देवर लगता था। मेरे पति के जाने के बाद मैं घर में अकेली होती थी और मुझे रोमांटिक मूवी देखने का बहुत शौक था। मुझे रोमांटिक मूवी अच्छी लगती थी और कभी कभी मूवी देखते देखते मैं अपना काम भी कर लेती थी। आज मैं सुबह उठी ही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर अमन खड़ा था। मैंने उससे अंदर आने को कहा। गला साफ करने की आवाज़। वह अंदर आ गया। फिर वह बोला, भाभी, मुझे 3-4 दिन रुकना है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, कैसी बात करते हो? यह भी तो तुम्हारा ही घर है। अमन दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ टाइम संगीत तो मैं उसे देखते ही रह गई और फिर अमन अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम पहले नाश्ता कर लो। अमन ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है, नहाकर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। और फिर अमन नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी मुझे अमन की आवाज़ सुनाई दी, भाभी, मैं टॉवल तो बाहर ही भूल गया, प्लीज़ मेरा टॉवल ला दो। मैं जैसे ही अमन को टॉवल देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के हॉल से अमन को देखा तो मैं देखती ही रह गई। उसे देखकर मैं चौंक गई, घबरा गई। मैंने झिझकते हुए उसे आवाज़ लगाई। अमन ने टॉवल लिया। फिर मैं तेज़ कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से अमन मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और वह मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी, मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है। क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। और कहने लगा, भाभी, मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद अमन अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान अमन की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी। अमन भी घर वापस आ गया। मैंने खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। अमन अपने कमरे में चला गया और मैं किचन में बर्तन वगैरह करने लगी। रात के 11-7 बज चुके थे। मैंने अमन से पूछा, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। अमन ने कहा, ठीक है भाभी। मैं अपने कमरे में सोने चली गई, पर नींद कहाँ आ रही थी। मेरा ध्यान तो बस उसी की तरफ था। जब से मैंने अमन को बाथरूम से देखा था, तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बेड से उठी और कमरे में टहलने लगी। तभी मेरा ध्यान अमन के कमरे की तरफ गया। मैं बाहर निकली तो मुझे अमन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर आवाज़ें सुनने लगी। पहले मैंने सोचा कि दरवाज़ा खटखटाऊं, लेकिन फिर मैं वहां से बिना कुछ बोले कि चली आई। दूसरे दिन आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैं किचन में गई और मैंने पानी पिया। जब पानी पीकर मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी तो मैंने देखा अमन के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि रात के 12 बजने तक इसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गई तो वह अपने फ़ोन पर हॉलीवुड की मूवी देख रहा था। उसने अपने फ़ोन का साउंड फुल ऑन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उसको पीछे से आवाज़ लगाई तो उसने झट से अपने फ़ोन का साउंड कम कर दिया। संगीत और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, अरे भाभी, आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और तुम अभी तक इतनी रात हो गई सोए नहीं? तभी वह कहने लगा, भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो और आप क्यों नहीं सोई? अभी तक तो मैंने कहा मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे
कि लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ देखने चली आई। तभी वह कहने लगा, भाभी, ना आपको नींद आ रही है ना मुझे, तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वह बोला, आ जाओ, इधर बैठो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अमन के पास बैठ गई। उसने जल्दबाजी में फ़ोन बंद ही नहीं किया था और मूवी उसके फ़ोन पर चल रही थी। मैंने उसके फ़ोन पर नज़र डाली तो तभी फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे। संगीत। और यह देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से उसके फ़ोन से नज़र हटा ली और थोड़ी देर के बाद मैं फिर चुपके से उसके फ़ोन में मूवी देखने लगी। अमन को पता चल चुका था कि मैं चुपके चपके से उसके गला साफ करने की आवाज़म फ़ोन में मूवी देख रही हूँ। उसने फ़ोन को मेरे सामने रख दिया और कहा, भाभी, क्या आपको मूवी देखनी है? गला साफ करने की आवाज़। मैंने कहा, नहीं तो संगीत। अमन बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने अमन की ओर देखा तक नहीं था, तभी उसने अचानक से अपना फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो, मूवी हॉलीवुड मूवी है। भाभी, क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा, हाँ, पसंद तो बहुत है। तभी वह बोला, पसंद है तो खुलकर देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मज़ा आता है। फिर अमन ने कहा, ऐसे करते हैं, हम मूवी को टीवी पर देखते हैं, और उससे उस मूवी को टीवी पर लगा दिया। मैंने उसे मना किया कि रहने दो, इसे हम फ़ोन पर ही देख लेते हैं। अमन कहने लगा, नहीं भाभी, फ़ोन पर बहुत छोटा छोटा नज़र आता है, स्क्रीन पर बहुत बड़ा नज़र आएगा। और फिर हम दोनों मिलकर फिल्म देखने लगे। तभी अमन कहने लगा, चलो, फिल्म देखने के लिए मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। मूवी बहुत ही बढ़िया थी। फिल्म के बीच में रोमांटिक सीन आया हुआ था। तभी संगीत अचानक अमन ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट लगा हो। मैंने उसका हाथ छुड़ाना चाहा। अमन ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ संगीत? मैंने कहा, कुछ नहीं, और उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वह मेरी तरफ देखने लगा। संगीत, मैंने पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? तो वो बोला, भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, जूस लेकर आऊं? तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। और वह मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अभी लेकर आती हूं। और मैं किचन में दूध का गिलास लेकर वापस अमन के कमरे में आ गई और हम फिर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का गिलास जैसे ही मैं उसको पकड़ाने लगी, गिलास उसके हाथ से छूटकर उसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा शायद उसने जानबूझकर गिराया। फिर अमन मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अभी चेंज करके आता हूं, जब तक आप मूवी देखो। अमन बाथरूम में चला गया और जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आया, मैं एकदम से हैरान रह गई। अमन सिर्फ टॉवल में ही था। मैं तो उसे देखती ही रह गई और इधर मूवी में एक रोमांटिक सीन आ रहा था, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। मैंने जैसे ही टीवी की तरफ देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई और मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उससे कह रही थी, अमन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, यह सब गलत है। अमन कहने लगा, भाभी इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ, भैया ने भी तो कहा है ना मेरा ध्यान रखने को, और ये भी तो बोला है कि अमन जो बोले वह करना, किसी चीज़ के लिए मना मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? तो अमन कहने लगा, मैंने ही भैया को बोला था कि ऐसा ना हो कि भाभी मुझे किसी चीज़ के लिए पूछे ही ना। तो भैया ने कहा, फिक्र मत करो, मैं अभी कामिनी को फ़ोन करके कहता हूँ। तभी भैया ने आपको फ़ोन किया था? मैं हैरानी से अमन की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, भाभी इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये साफ साफ पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी हैं, इसीलिए तो आपका सारा ध्यान मुझ पर ही होता है। मैं क्या कर रहा हूं?
मैं कहाँ जा रहा हूं, पर आप मुझे हमेशा एक अलग ही नज़र से देखती रहती। संगीत है जिससे ये पता चलता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं, और प्यार में सब जायज़ होता है। और अगर आपको मुझसे प्यार ना हो तो आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर जा सकती हैं, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि यह मेरी गलत फहमी थी। बोलिए संगीत, क्या जा सकती हैं आप बाहर इस कमरे से? मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो यहीं रुकिए, और नहीं तो यहाँ से चली जाइए। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी कि यह कैसी दुविधा है। अमन जो कुछ भी कह रहा है वह तो सच है। हाँ, मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ, और मेरे दिल संगीत में उसके लिए कुछ अलग ही होता है। लेकिन मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा एक पति है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हो गया? वह कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है। क्या मुझे इन कमज़ोर पलों में कमज़ोर पड़ जाना चाहिए? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही सोच नहीं पा रहे थे। गला साफ करने की आवाज़। आखिर में मैं हार गई, और फिर मैंने सोचा कि इस अकेलेपन को दूर करने का और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अमन मेरे सामने ही खड़ा था। मेरा इंतज़ार करते हुए वह मेरे फैसले का बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मैं मुस्कुराकर अमन से लिपट गई। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। संगीत, फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला हम दोनों कब मूवी देखते देखते एक हो गए। अमन ने जैसे मुझे जन्नत की सैर करा दी हो। मैं बहुत खुश थी, और अमन की आंखों में मुझे वही खुशी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन रात को अमन मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, आज फिर एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी की सीढ़ी लेकर आया हूं। जल्दी से आ जाइए कमरे में, मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम चलो, मैं आती हूं। गला साफ करने की आवाज। फिर हम दोनों ने हॉलीवुड मूवी एंजॉय की। बस क्या था, फिर जब तक अमन यहां रहा ऐसे ही चलता रहा। रोज रात को हम मूवी देखते और बहुत एंजॉय करते। एक दिन अमन अपना काम खत्म होते चला गया। संगीत और मुझसे वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा। कभी कभी हमारा दिल वह कर बैठता है जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या करें, दिल रिश्तों को नहीं प्यार को समझता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।